पूरी पार्टी सहित सिरादे हिंद जौनपुर की धरती से आप सभी लोक संगीत विरह को सुनने वाले तमाम श्रोता बंधु भैया बाबू हित मित्र रिश्तेदार बंधुओं को एक स्वर में नमस्ते प्रणाम सलाम करता हूँ। जो जिस लायक है मैं उसके पग का बंधन करता हूँ। फिर से एक विरह की प्रस्तुति में देने जा रहा हूँ। जो हमारे सनातन सभ्यता की संस्कृति धीरे धीरे लुप्त हो रही है, आज के नवयुवक पीढ़ियों को मैं यह ज्ञात कराना चाहता हूं कि मेरा सनातन है क्या, रहेगा क्या। चार लाइन हमारे कवि जी ने भूमिका में भाव दिया है भैया। सत्य को जान कर लोग हैरान होते, जबकि कमल यारों की जड़ में खिलता। सत्य से तुच्छ तप भी जमाने में होता, पाप के तो समान झूठ वेदों में मिलता। सत्य परेशान होता पराजित नहीं, कदर सत्यता की सत्यवादी समझता। सत्य साक्षी है जिसने भी पहचाना है, जाना है वही आज सत्य की विषमता। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। एक लाइन गजल के बानी की लगल बे सुरेश भैया। जिंदगी की राहों में, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं। जिया जिया हम अकेले हैं। कभी जी विराह में भाव दे दिले हो समाज लायक बात लिखना नील भैया। का लिखना अपना अपना सपना तो अपना अपना सपना तो सजाता जमाना है।
किधर जाएगा कोई ना ठिकाना है। हमारे कहानी का शुरुआत हो गई बहादुर चचा। कहानी कैसन में भैया, कथा मिली पुरानी गुनने की बात है, गाथा मिली पुरानी गुनने की बात है, हकीकत बयां करता सुनने की बात है। भूपनव रंग सिंह व्यक्तित्व के निराले थे, भूपनव रंग सिंह व्यक्तित्व के निराले थे, कति जयकार प्रजा सब जो चाहने वाले थे। कहानियां समझ चली है भैया। कहानी राजा नौरंग सिंह के दरबार से ली गई। राजा नौरंग सिंह का दरबार सजा है, प्रजा जय जयकार कर रही है कि अगर राजा हो तो ऐसा हो। उसी नौरंग सिंह राजा के राज में एक मोची रहा करते थे जिनका नाम बताया गया। क्या वही संजम हरजन मोची का काम करते थे, वही संजम हरजन मोची का काम करते थे, 7 बेटी वो एक बेटा का पेट भरते थे। एक से बढ़कर एक 7 सुकुमारी थी, एक से बढ़कर एक 7 सुकुमारी थी, बड़ी थी शीतला साचे में सूरत ढाली थी। संजम मोची जूता सिलाई का काम करते थे। प्रमाण मिला कि उनके पास 7 बेटियां थी, एक बेटा था। बड़ी बेटी का नाम शीतला बताया गया। अपन लोगन का जूता चप्पल सिंह बेचारू परिवार का जीविकोपार्जन करता तब सबकी आंखों का तारा लालचन बिरनवा हो, सबकी आंखों का तारा लालचन बिरनवा हो, गरीबी हालत में गुजारत रहल दिनवा हो। लोक संगीत के सुनने वाले भैया गौर करिएगा, हम बार बार बताइला मुन्ना चचा कि जैसे फिल्म में हीरोइन ना होले तो फिल्म बेकार है, वैसे अगर बिरहा फरसाए न जाए तो बिरहा गाई बेकार है। ए भैया संजम मोची अपने 7 बेटी और एक बेटा जेकर नाम लालचन बा, किसी तरह से अपन दिन गुजारा ताड़ा। धीरे धीरे समय बीतत गले भैया, धीरे धीरे 7 बिटिया सयान हो लगली। जब सयान हो लगली तो आज के समाज का बड़ी भारी कुरीति है भैया। समाज भले बढ़िया बा लेकिन कब के कर नियत बिगड़ जाए कोनो ठीक ना बा। एक लाइन तरज लगल है मास्टर भैया, कोनो लड़का कोनो लड़की के देख के कहले का कहले बे भैया, तानी ताक दे तू गोरी हम मार जाईती, हम मार जाईती, बिना गंगा में नहाइले हम तार जाईती। जूता
संगीत के सुने वाले ए भैया समय बीतत गल बा, एक दिना बड़ा गजब हो गल। का हो गल? रचका तरज बदल गई है। बाबा के कुआं नवा पे लागल बा नहनवा नाद मती जइहा। बाबा के कुआं नवा पे लागल बा नहनवा नाद मती जइहा। पनिया भर नाद मती जइहा। खिलल बाटे कचरे में फूल मोरे राजा जी तू मान जइहा। खिलल बाटे कचरे में फूल मोरे राजा जी तू मान जइहा। आज जान जइहा, आज हमारो कहनावा तू मान जइहा। जिया 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 भैया। लोक संगीत के सुने वाले ए भैया एक दिना के बात बा, उस संजम मोची अपने साथों बेटी और लालचन बेटा के संगे बैठ के ओसारी में जूता चप्पल सिया ताड़ा बनाव ताड़ा। अब तब तक वही उसी राज्य के राजा नौरंग सिंह का मंत्री घोड़े पे सवार होकर नगर का दौरा कर रहा है। नजर पड़ गई उस संजम मोची के दुआरी पे, देखले बा सुघर सुघर लड़की हो बेचारे। एकरे नियत में खोट आ गल। खोट का आ गल बहादुर चचा चमचा गिरी रहे। कहे अगर राजा के बताई, राजा खुश हुई हमें इनाम दे। पहुंच गल नौरंग सिंह राजा के दरबार में। कलश राजा साहब इस जेठे रानी तोरे दो चार ठे जवन दिखा थी, जितनी दासी हैं ये सब संजम मोची के बिटिया के गोले का धोवन है। आज हम देख के आए सरकार, बड़ी खूबसूरत बाड़ी। और अगर आपके महल में आ जाते आपके महल का शोभा बढ़ जाए। हम बताइला कि मेहरारून का चरित्र और पुरुषन का भाग्य कब बदल जाए कोनो ठीक ना अनिल भैया। संजम मोची के बाटी 7 गो कुमारिया। शोभा बढ़ई है आके तोहारी बखरिया। रानी बानी पहुआ का धूल मोरे राजा जी तू मान जइबा। रानी बानी पहुआ का धूल मोरे राजा जी तू मान जइबा। हाँ हाँ मान जइबा। आजा हमारो कहनावा तो मान जइबा। आजा हमारो जिया 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 भैया। लोक संगीत के सुने वाले बाबू लोग, भैया लोग, चचा लोग, गौर करिएगा। इतनी बात जब मंत्री ने
नौरंग सिंह राजा को बताया है। राजा के मने में पाप आ गल। कलश की मंत्री वो संजम मोची के हमरे दरबार में पेश करा, हम उससे बात करी। ए भैया दुठे सिपाही गल बाड़ा, गरीब मनई वो बेचारा, उसे कल की सुना तो है राजा साहब बोलो। राजा का नाम सुनता लगल कांपे, कहे का कैली सरकार, कहे वही महल में चला, वही बताई का कैली। आगे पीछे सिपाही बैला, पीछे पीछे बेचारा गरीब संजम मोची चलल बे राजा नौरंग सिंह के दरबार में। जब दरबार में पहुंचल सुरेश भैया तो भैल का तर्ज बदल गई है। तरस से बढ़िया बिरहा में भाव है। अरे पकड़ी सिपाही लाए हो, पकड़ी सिपाही लाए संजम के दरबार आवाज सुनाई दिहलना। जोड़ी जूता चाही होत बिहानवा, लागी नाही संजम आज कौन बहानावा। लोक संगीत के सुनने वाले भैया, राजा नौरंग सिंह संजम मोची को दरबार में बुला के एक बहाना करने लगता है। कहता है संजम, मैंने सुना है कि इस नगर में तुझसे अच्छा कोई भी जूता या चप्पल नहीं बनाता, तो ये मेरा आदेश है कि मुझे कल सुबह होते 500 जोड़ी जूता चाहिए। ए भैया, इतनी बात जब संजम सुन ले बा कि अब ही साझ है, कहत वाला सवेरे चाहिए, रतिया भर में कैसे बनी। 500 जोड़ी जूता चाहिए होत बिहानवा, लगी नहीं संजम आज कौन बहानावा। लोक संगीत के सुनने वाले ए भैया, इतनी बात जब संजम मोची राजा नौरंग सिंह के मुंह से सुन ले बाड़ा, नाही भी ना कर सकत बाड़ा। ये बदे राजा के सामने प्रजा बाड़ा मने में बड़ा चिंता भइल कि आखिर राजा साहब जानत बाड़ा कि रात भरे में हम ऐसे कुछ भी ना कह पाए, जैसे 500 जोड़ी जूता तैयार कर ली, लेकिन अफसोस है भैया हिम्मत ना बा कि मना कह पावा। भइल का रच का गीत बदल गई, वह तरच के लाइन बा, कौनो दुलही का दुल्हा बड़ा पियाक रहे मुन्ना भैया। पियाक? हाँ पियाक, दारू पिया वाला। दुलही दुल्हा के समझावत है, का समझावत बे? पिया जी न दारू दुबराई जइबाए पिया,
घरे आल बड़ा घरे लालचन बेटा सातो बेटी जोहत बाड़ी की बाबू के राजा साहब बुलवले रहा आखिर काहे बोलो। संजम मोची आके सारी बात अपनी बेटियों को बता रहा है। कैसे? संजम बतावया सुधार सुना बेटिया हो। बतिया हमार बेटी लिहा गठियाई। हमार बेटी लिहा गठियाई। बतिया हमार बेटी लिहा गठियाई। भल जाई जान लेकिन इज्जत लिहा बचाई। संजम बतावया सुधार सुना बिटिया। लोक संगीत के सुनने वाले है भैया। संजम मोची घर आते हैं, साथों बिटिया बेटा लालचन पूछने लगते हैं पिताजी आपको राजा साहब ने बुलाया था, क्यों बुलाया था? आया है। सारी बात बताते हैं कि भैया बिटिया राजा साहब ने यही कहा कि रातों रात कल सूर्य उदय होने से पहले मुझे 500 जोड़ी जूते चाहिए। आया है। हे बिटिया ई बार जवन सफेद होत बा ई धूप में ना होता। हम समझ गलीला कि राजा के नियत में खोट। हे बिटिया हम रही या न रही लेकिन हमार मान हमार सम्मान हमार मर्यादा आप लोग हो जान चलिए लेकिन हमार मर्यादा मत जाए। भैल का तरज बदल गई है। रेलगाड़िया चलावेला बलमुआ। रेलगाड़िया चलावेला बलमुआ देखावे लाल लाल झंडे। कैले बाट बजर का करे जावा धीरा जावा बनावे बिटिया। भैया हो इतनी बात जब सातों बिटिया सुल्ले बाड़ी संजम मोची का कहीं ए बाबू कौनो काम नामुमकिन ना हो। आप तनिको चिंता न करी, आप तनिको चिंता न करी। 500 का बात है ना, हम हन कुछ ने मिलके सवेरे तक 500 जूता तैयार कहते भयल का। काट काट सोल करा बेटी तैयार हो। काट काट
लगली बनावे जूता बनल बहाजार हो। ए भैया मेहनत रंग ली आइल बा, सवेर होत हो जैसे पह फटे लगल बा। जूता 500 के कह 1000 सोल तैयार हो गई। काटे काट सोल करा बेटी तैयार हो। लगल बनावे जूता बनल बहाजार हो। अब का बिगाड़ी राजा नामा धीरा जावा बनावे बिटिया। लोक संगीत के सुने वाले बाबू जूता तैयार भल बा। सातों बिटिया लालचन बेटा कहला कि बाबू अब रचको चिंता जिन करी, आप शान से राजा के दरबार में जाई, आई जूता उन्हें दे दें, अब तनिको चिंता का बात ना। लेकिन ये भैया मने में तो नौरंग सिंह राजा के खोट रहा, ओके जूता तक ठे बहाना रहे बहादुर चचा। भैल का भी रहा के टेरी में बात लगल। अरे आशा की नैया दल दल में फंसी, कहा आशा की नैया दल दल। आशा की अरे नैया दल दल में फंसी, नाचे काल कपारे मन में भरी निराशा। आशा की नैया दल दल में फंसी। लोक संगीत के सुनने वाले भैया जूता ले ले नौरंग सिंह राजा के दरबार में पहुंचल बड़ा। राजा समझ गया कि जो मैंने शर्त रखी हुई थी यह मोची पूरा कर दिया। कौनो बहाना ना है पौलत तो भयल का भाव पापट में लग गया। कहा थर थर कांपे अरे गुस्सा में राजा नवा बन सतनवा हो। अरे थर थर कांपे गुस्सा में राजा नवा बन सतनवा हो। अरे लाया जूटा बिन साइज का मिनवा बन सतनवा हो। लोक संगीत के सुनने वाले ये भैया जब राजा नौरंग सिंह देखले बेकल दास जूता का साइज देखी तो उनमें पैर डल ले बा, झूठे जूता उठा के फेंक दे ले बा। संजम मोची के ऊपर कलश की मूर्ख समझते हो। मैंने आपको जूते का ऑर्डर दिया और इसका मैं आपको पैसा दूंगा, और बिना साइज कला के क्या मतलब है? तो भारी गलती किया है बाजी, हमके मूर्ख बनाई हो। उल्टा बनवाया नीम पेड़ में संजम को लटकाई हो। मार कटारी काट दिया गर्दनवा बन से तनवा हो। घूर में जाके गड़ा दिया है तनवा बन से तनवा हो। लोक संगीत के सुनने वाले भैया क्रोध में लाल हो जाता है। संजम मोची बोल पड़ता है, सरकार आप राजा हो मैं प्रजा हूँ। मैं आपने मुझे 500 जूते का ऑर्डर दिया था, मैंने बिल्कुल बनाया। आप बोल रहे हैं कि बिना साइज का है। नहीं सरकार फिर से नापिएगा। ए भैया राजा महाराजा तलवार उठा के संजम मोची के गले पे चला देता है कि एक प्रजा होके तू राजा से जबान लड़ा रहा है। धड़ अलग हो गई, सर अलग हो गए भैया।
आदेश दे देता है सैनिकों को कि संजम मोची के शव को ले जाके महल के पीछे गाड़ दिया जाए। ए भैया ले जाए के सर पिछवाड़े कूड़ा फेंका बेघूर बा कोई घूरे में गाड़ दिले बाड़ा। गलने के बाद किया क्या, नौरंग राजा सेना सजा लेता है, संजम मोची के घर चलता है। जो नियत में था वही करने के लिए, उसके नियत में तो यही था कि संजम मोती के सातों बेटियों पे उसकी नजर थी। घोड़े पे सवार होता है, आगे पीछे सैनिक लगे हुए हैं। संजम मोची के दरवाजे पे जाता है। जब बड़ी बेटी मोची की शीतला देखती है कि राजा नौरंग सिंह आ रहे हैं, सोच जाती है कि पिताजी कल रात यही चीज की चेतावनी दे रहे थे। हुआ क्या, भाव आल्हा में है। अरे साजी के से हरवा चलना, अरे नवा रंग रजनवा बाबू, घोड़ावा पे पापिया होई गाइल बासावार। सातोरे बहिनियन से बोलल बा बचनिया राजा, शादिया के खातिर होई जइबू अब तैयार। सातोरे बहिनिया के साथ घूमब हम भौरिया पंचो, काट ले बगरदन जब की करबू इनकार। जबरी घुमेला पापी सातो संग भवरिया बाबू, शीतला कहली बाता सोना सारा का। लोक संगीत के सुना वाले भैया जाके दरवाजे पे ललकारने लगता है, बुलाने लगता है बच्चियों को। बच्ची सातों की सातों बाहर आती है, बोल पड़ती है सरकार क्यों बुलाया गया? कहला जल्दी तैयार हो जा, हम ब्याहे बदे आल है। शीतला समझ गई कि जो डर था वही होने वाला है। ए भैया सातों बहन दुल्हन के बेस में भइल बाड़ी, आगे आगे नौरंग सिंह राजा, पीछे पीछे सातों बहन। जब भौरी घूमत शुरू कैली, शीतला के दिमाग में आल कि पिताजी कहले रहल कि मर जाया लेकिन हमारे खानदान का हमार सम्मान न जाए पावे। कल ये सरकार अब तक मेहरारू बनता बाड़ी, जौन आला भाला लवार तलवार लटकौले बड़ा, अब के रख दे बगा कौन दरकार है। तब बात सदर में लग गई। लागत बहा महन के बहुत हो डरिया, रखी दे बाबूया तू अब तलवार। भूइया उठता शीतल भूइया उठवाली, काट ले गारदन के मारा तलवार। सातोरे बहिनिया संग लालचन बीरानावा, अपन गारदनिया हो कटली वो सवार। आधी आधी झूला लगली सातोरे बहिनिया, लालचन झूलावा अब निमिया के डार। लोक संगीत के सुनने वाले भैया जैसे ही राजा नौरंग सिंह अपन तलवार नीचे रखले बाड़ा, तुरंत
बड़ी बेटी शीतला तलवार उठाती है और तुरंत ही वार कर देती है अपने 6 बहनों पर, लालचंद भैया पर भी। और आखिरी में जब अपने बचलबा नौरंग सिंह राजा कुछ समझ पहुंचा कर पहले अपने गर्दन पे वार कर दे। तब जब वार कर दी, सती होने का लक्षण मिलने लगा। उस समय कवि जी ने खड़ी में लिखा, लिखा गया है, विद्वान बताए हैं कि न अत्याचार सहना चाहिए न अत्याचार देखना चाहिए। ए भैया, सातों बेटी दुनिया से चलत बसल बाड़ी, लेकिन एक घटना घटल बा पूरे गांव में त्राही त्राही मचकल। तो पूरे गांव में फैलल अरे हजा का बीमारी, सपना देखौली पूजा सगरौ नारा नारी। गौआ गिरौआ का पूजमानी भैली, सातों बहिनी उस तला भवानी भैली। ए भैया, आज भी हमारे आपके समाज में सातों शीतला का पूजा देवल जाली। तब लालचन बिरनवा के अगवान का सवारी, अडीहा बन के नौरंग अब कराला चौकीदारी। जम्मू द्वीप का आजउल्ला हसानी भैली, सात बहिनी उस शीतला भवानी भैली। गुरुपत्तु गुरु राम अवध शिव मूरत स्वर्ग में डोले, राम अवध गुरु दीपक सिंह बिरहा में जय जय बोले। अरे आशा की नैया दल दल में फंसी,